हेलो स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ हिस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्लेव डायनेस्टी पढ़ाया था। स्लेव डायनेस्टी में क्या क्या हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब उसके बाद जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, खिलजी वंश। खिलजी वंश हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि खिलजी वंश का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था कैमूर्स, और कैमूर्स को ही मारता है कौन, मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज मारता है तो एक नया डायनेस्टी बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में कुछ पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो ये लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम समय तक जो है रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी, तो सबसे कम समय तक की रूल करने वाली डायनेस्टी ही कौन सी थी, खिलजी डायनेस्टी थी। यहाँ पे हम लोग तीन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो खिलजी वंश का फाउंडर, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही फेमस, जिसपे पद्मावत मूवी भी बनी है आपकी, और एक लास्ट रूलर मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, मलिक फिरोज की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फाउंडर, इसी को कहते हैं फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का ये फाउंडर कहलाता है, संस्थापक कहलाता है। बात करें खिलजी वंश की तो खिलजी वंश आपका शुरुआत होता है 1290 में और ये 1320 ईडी तक चलता है। तो मात्र आपका 10 साल इधर और 20 साल इधर, मात्र 30 साल तक ही ये वंश चल पाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी कहते हैं। और इसके फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका रियल नेम क्या है, इसका रियल नेम है मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, इसका रियल नेम क्या है, मलिक फिरोज। मलिक फिरोज सिंहासन पे बैठता है 1290 में और कब तक रहता है, 1296 तक जो है ये सिंहासन पे बैठता है, यानी कि रूल करता है। सबसे पहला ही ये काम क्या करता है, इन 1293 he attacked on देवागिरी। सबसे पहले ही क्या करता है, 1293 में देवागिरी पर अटैक करता है। बात करें देवागिरी पे तो देवागिरी का इस समय रूलर कौन है, तो देवागिरी का रूलर है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव साहब जो है रूलर है, ठीक है। इसी अटैक को जो है क्या कहा जाता है, इसी अटैक को कहा जाता है फर्स्ट अटैक ऑफ मुस्लिम इन साउथ। दक्षिण में पहला अटैक किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था 1293 ईडी में। उस समय रूलर कौन था, रामचंद्र देव। इस अटैक का नतीजा क्या रहा है, रामचंद्र देव जो है सरेंडर करता है, सरेंडर करता है। और सरेंडर करता है जिसके वजह से होता क्या है, ये रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक तरीके से दोस्त बन जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो है इसको देता है। नाउ बोथ बिकेम्स फ्रेंड। दोनों की दोनों ही जो है क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके सन इन लॉ के बारे में। सन इन लॉ, इसी का सन इन लॉ, सन इन लॉ हुआ करता था या फिर कमांडर इन चीफ हुआ करता था। सन इन लॉ हुआ करता था या सेनापति हुआ करता था, ठीक है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। नीचे नाम आ गया इसका, अलाउद्दीन
खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या था, इसका सन इन लॉ था, दामाद भी था, साथ ही साथ इसका सेनापति भी हुआ करता था फिरोज शाह खिलजी का, फिरोज खिलजी का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ठीक है, और ये इक्तिदार कहाँ का था ये पूछा जाएगा, तो ये इक्तिदार हुआ करता था कहाँ का, इक्तिदार हुआ करता था कारा का। अब बात करें कारा कहाँ है, तो कौशाम्बी में पड़ता है आपका कारा, और कौशाम्बी कहाँ है, इन यूपी। तो ये यहाँ का इक्तिदार हुआ करता था। इक्तिदार मैंने बताया था आप लोगों को कि इक्तिदार होता क्या है। इससे पहले के लेक्चर जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ये तो करिएगा, लेकिन अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री की शुरू से लेके एंड तक जो है सब कुछ जानना है स्टोरी फॉर्म में और हमेशा याद रखना है, तो आगे के लेक्चर्स जरूर देखिएगा। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। सन इन लॉ हुआ करता था इसका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इक्तिदार था कारा का। कारा आपका कहां पड़ता है, कौशाम्बी इन यूपी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है इन 1294 एडी फोर्थ अटैक ऑफ मंगोल्स होता है, फोर्थ अटैक ऑफ मंगोल्स। मंगोलों का चौथा अटैक होता है, और इस अटैक में जलालुद्दीन फिरोज किसको भेजता है लड़ने के लिए, भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी इनको हरा देता है। ठीक है, फोर्थ अटैक ऑफ मंगोल्स, बट अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड देम। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको हरा देता है, और हराने के बाद जो मंगोलों के 2000 सैनिक थे वो वापस घर नहीं जाते हैं, और ये 2000 सैनिक अलाउद्दीन खिलजी से शरण मांगते हैं, जिसके वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको शरण देता है, और 2000 के 2000 सैनिक, 2000 सोल्जर्स को ये क्या देता है, शरण देता है। और यही 2000 सैनिक एक साथ इस्लाम अपनाते हैं, और जब इस्लाम अपनाते हैं तो यही 2000 सैनिक क्या कहलाते हैं, न्यू मुस्लिम्स कहलाते हैं, या नवीन मुसलमान कहलाते हैं। ये 2000 सैनिक क्या कहलाते हैं, नवीन मुसलमान या न्यू मुस्लिम्स कहलाते हैं। और इनके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक शहर भी बसाया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुगलपुर। ठीक है, तो लिख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड मुगलपुर फॉर 2000 मंगोल्स। ठीक है, इन 2000 मंगोलों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मुगलपुर नामक शहर बसाया, जो अभी किस नाम से जाना जाता है, मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अभी रूलर कौन है, अभी भी रूलर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का खात्मा कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार फटाक से रिवाइज करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो फाउंडर कहलाता है खिलजी वंश का, और खिलजी वंश की बात करें तो सबसे कम समय तक जो है रूल किया है, और इसी ने सबसे पहले अटैक किया था देवागिरी पे, और इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट अटैक ऑफ मुस्लिम ऑन साउथ। और इसके बाद क्या होता है, जो साउथ का रूलर होता है जिसका नाम क्या था, रामचंद्र देव, ये और क्या नाम है इसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दोनों के दोनों ही जो है फ्रेंड बन जाते हैं। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इसी का जो है दामाद हुआ करता था, साथ ही साथ सेनापति हुआ करता था, जो कि कहाँ का इक्तिदार था, जो कि इक्तिदार था कारा का इक्तिदार हुआ करता था ये, जो कि कौशाम्बी यूपी में पड़ता है, लखनऊ के पास में ये जगह है आपकी। इसके बाद चौथा अटैक होता है मंगोलों का, और जब चौथा अटैक होता है मंगोलों का तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने ही सेनापति को भेजता है, और ये इन सबको हरा देता है और 2000 सैनिकों को शरण देता है, और उनके लिए एक शहर बसाता है जिसको हम लोग कहते हैं मुगलपुर, और अभी किस नाम से जाना जाता है, मंगोलपुरी नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, क्या होता है इसको समझते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी जगह बना लें।
तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देवागिरी पे अटैक करता है और रामचंद्र देव की डॉटर को किडनैप कर लेता है। आफ्टर दिस Alauddin Khilji attacked on Devagiri and kidnapped Ramchandra's daughter। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र दोनों ही फ्रेंड थे और बिना बताए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसकी डॉटर को किडनैप कर लेता है। तो बस इसी वजह से जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पहुंचना कहां पड़ता है, कारा, क्योंकि कारा का इख्तियार हुआ करता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद ये कारा जाएगा और जैसे ही कारा जाएगा इसको मार देगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको भी लिख लीजिए आप। नाउ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी went to Kara and killed by Alauddin खिलजी। और ये कब मारता है, इन 1296 1296 एडी में जो है इसको मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। और अब सिंहासन पे कौन बैठेगा, अब सिंहासन में बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रूल करता है। से लेके 1316 तक रूल करता है। ठीक है, इसके बारे में कई सारी चीजें फेमस है। साथ ही साथ इसको कुछ नायाब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। इसका ये मानना था कि दुनिया की जितनी भी नायाब चीजें हैं वो किसके हक में होनी चाहिए, वो सुल्तान के हक में होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा फेमस है। हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है जोधपुर इंस्क्रिप्शन या जोधपुर अभिलेख से, जो कि किसमें लिखा गया है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। और इस अभिलेख में इसको कंपेयर किया गया है किससे, इज कंपेयर टू गॉड, ईश्वर से कंपैरिजन किया गया है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है शर्ट चेंज हो गई, हाँ शर्ट चेंज हो गई हमारी। पहला सुल्तान जिसने जो है अपनी आर्मी को सैलरी देना स्टार्ट किया, फर्स्ट सुल्तान हु गेव सैलरी टू देयर आर्मी। पहला सुल्तान जिसने सैलरी देना स्टार्ट किया अपने आर्मी को, साथ ही साथ पहला सुल्तान जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट सुल्तान हु हैड स्टैंडिंग आर्मी कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब सिंपल है कि जो आर्मी थी अलग अलग स्टाइल में खड़े होके जो है अटैक कर सकती थी। जैसे कि आप लोग ने बाहुबली में देखा होगा, बाहुबली में अलग अलग स्टाइल से, वो त्रिशूल स्टाइल से जो है सेना खड़ी होती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। चलिए इसके कुछ अभियानों के बारे में समझते हैं। ये सबसे पहले अपना एक अभियान शुरू करता है 1298 में, इन 1298 AD he started, इसने एक मिशन स्टार्ट किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टेड गुजरात मिशन।
गुजरात मिशन। गुजरात मिशन इसने स्टार्ट किया और इसी मिशन से ये एक खरीदता ही बाइज अस्लीव, एक गुलाम खरीदता है और उस गुलाम का नाम क्या था? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। क्योंकि इस मलिक काफूर को इसने 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, 1000 दिनारी। किस नाम से जाना जाता है? 1000 दिनारी, क्योंकि इसने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। ये इसका गुलाम हुआ करता था और ये जो है बाय नेचर ये एक किन्नर था, बट ये बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा हर चीज में कुशल, जिसकी वजह से होता क्या है, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी मेड मलिक काफूर कमांडर इन चीफ। इसको क्या बना देते हैं? अपनी आर्मी का सेनापति बना देता है ये। और इसके बाद इसका बहुत ही फेमस मिशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग चित्तौड़ मिशन के नाम से भी जानते हैं। चित्तौड़ मिशन इन्होंने क्यों चलाया था? क्योंकि रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए चित्तौड़ मिशन चलाया था। चित्तौड़ मिशन के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? एक किताब है जिसको कहते हैं पद्मावत, इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो उसको भी अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं, अभी हम लिखते हैं, आप लोग कॉपी कर लेना, हम थोड़ी सी जगह बना ले पहले। तो इन 1303 एडी स्टार्टेड चित्तौड़ मिशन। 1303 एडी में क्या चलाता है? चित्तौड़ मिशन। चित्तौड़ मिशन का सोर्स हमको कहां से मिलता है, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? एक बुक है जिसको कहते हैं पद्मावत, जो कि किसने लिखी है? रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 2 बार जो है रिपीट हो चुका है रिसेंट में ही। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है ये किताब लिखी है पद्मावत। ये जो मिशन है इन्होंने इसलिए चलाया था क्योंकि चित्तौड़ की रानी हुआ करती थी कौन? रानी पद्मावती। रानी पद्मावती जो कि किसकी वाइफ थी? राजा रतन सिंह की। क्योंकि इनको ये पता चलता है कि जो रानी पद्मावती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ज्यादा नायाब हैं, इसीलिए जो है ये मिशन ये चलाता है। बाकी इसके बारे में बहुत सारी चीजें फेमस हैं, ठीक है, पूरी मूवी बनी है। तो अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं और बता दूंगा कि क्या क्या जो है इसके बारे में फेमस है, क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। बट अभी हम लोगों को अपने एग्जाम्स के बारे में सोचना है और एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो एग्जाम में जो चीज आएगा वही हम बता रहे हैं। कहानियां जो आलतू फालतू जो फेमस है उससे कोई मतलब नहीं रखना है हम लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। और इन 1306 एडी में ही स्टार्टेड, ही का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया मिशन। कौन सा मिशन चलाता है ये? साउथ इंडिया मिशन, यानी कि दक्षिण भारत अभियान ये चलाता है। और किसको भेजता है? सेंट मलिक काफूर। और इस अभियान में किसको भेजता है? मलिक काफूर को भेजता है। मलिक काफूर सबसे पहले पहुंचता है कहां? ही रीच्ड, सबसे पहले ये दक्षिण में पहुंचता है कहां पर? तेलंगाना में पहुंचता है। रीच्ड तेलंगाना। और तेलंगाना का इस समय रूलर कौन है? तेलंगाना का रूलर है रुद्र प्रताप देव या प्रताप रुद्र देव। इस समय तेलंगाना का रूलर कौन है? रूलर है रुद्र प्रताप देव।
रुद्र प्रताप देव जो है तेलंगाना का रूलर है और इसी के पास क्या रहता है, इसी के पास रहता है कोहिनूर का हीरा। इसके पास क्या रहता है, कोहिनूर का हीरा। तो होगा क्या, मलिक काफूर डिफीटेड रुद्र प्रताप देव and get कोहिनूर डैम। कोहिनूर डायमंड, तो कोहिनूर के डायमंड का जो है नाम आ गया। अब कोहिनूर का जो इतिहास है वो भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यहां से शुरू हो गया है आपका कोहिनूर का इतिहास। बात करें कि कोहिनूर कहां से निकाली गई थी, तो कोहिनूर जो है गोलकुंडा की खदानों से निकाली गई थी। हैदराबाद में आपका पड़ता है गोलकुंडा की खदान, वहां से निकाली गई थी। ठीक है, और ये सबसे पहले किसके पास है, रुद्र प्रताप देव या प्रताप रुद्र देव के पास ये आपके जो है कोहिनूर डायमंड है। अब ये जो कोहिनूर डायमंड है ये यहां से किसके पास चला गया, मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर किसको भेज देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक और नायाब चीज आ जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहिनूर का हीरा। बट याद रखिएगा अभी इसको जो है कोहिनूर नाम नहीं दिया गया। कोहिनूर नाम किसने दिया था वो भी आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अभी सिंपल इसको जो है बेशकीमती हीरा कहा जाता है। कुछ लोग रुद्र प्रताप देव के बारे में जानना चाहते हैं, तो रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश के जो है रूलर थे। किस वंश के रूलर थे, काकतीय डायनेस्टी के जो है ये रूलर थे। चलिए आगे चलते हैं। मलिक काफूर डिफीटेड रुद्र प्रताप देव एंड गेट कोहिनूर डायमंड। इसके बाद ये पहुंचते हैं कहां पर, चलो तो कोहिनूर के हीरे के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया। बात करें ये इसकी शुद्धता, तो ये 180 कैरेट गोल्ड का जो है 180 कैरेट जो है उसकी प्योरिटी के लिए नापा जाता है। बट यहाँ पे 180 कैरेट जो है किसके लिए यूज किया गया है, उसकी डेंसिटी के लिए और उसके मास के लिए यूज किया गया। सबसे बड़ा हीरा ये कहा जाता था। साथ ही साथ इसके बारे में ये फेमस है दैट इट इज अनलकी फॉर मैन एंड लकी फॉर वुमेन्स। ये जो है अशुभ माना जाता है लड़कों के लिए ये या मेंस के लिए, और शुभ माना जाता है विमेन्स के लिए। कहां से निकाला गया था, गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसके बाद जो है एट द एंड ये पहुंचता है कहां, एट द एंड मलिक काफूर वेंट टू कहां, तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचता है। वेंट टू रामेश्वरम। अगर आप मैप में अपने इंडिया के मैप में जो है रामेश्वरम चेक करेंगे तो तमिलनाडु के जस्ट कोने में पड़ता है। वहां से अगर देखो तो पूरा जो है समुद्र हर तरफ दिखाई देता है। तो जैसे जो है ये कहां पहुंचता है, रामेश्वरम पहुंचता है। इसको ऐसा लगता है कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा जहां जीत लिया, पूरी धरती जीत ली, जिसकी वजह से क्या हो देता है ये क्या वो टाइटल लेता है किसका, सिकंदर सानी का। नाउ ही टेक, ये का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी, द टाइटल सिकंदर सानी। कौन सा टाइटल लेता है, सिकंदर सानी का जो है ये टाइटल लेता है, या इसको एक और नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर टू। सिकंदर सानी या फिर अलेक्जेंडर सेकंड। ठीक है, क्यों लिया आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि रामेश्वरम तक जो है पूरा अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। अब आगे जो है धरती नहीं बची थी इनके हिसाब से, क्योंकि ये वहां से जो पूरा हर तरफ पानी पानी समुद्र दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से सिकंदर सानी का ये टाइटल लेता है। अब इसके बाद ये क्या क्या करता है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही फेमस राइटर रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला। बाद ये कुछ टैक्स लगाता है। ये टैक्स क्या लगाता है, ये अप्लाइड जजिया एंड ज़कात टैक्स।
बात करें जजिया एंड ज़कात की, तो दोनों के दोनों क्या है, धार्मिक कर हैं, रिलीजियस टैक्स हैं ये, ठीक है। कुछ और जो है ये टैक्सेस लगाता है, जैसे कि ये लगाता है हाउस टैक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घरही कहते हैं। ये लगाता है एनिमल ब्रीडिंग टैक्स, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, चरई। तो घरई लगा दिया, चरई लगा दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये लगाता है इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर कहते हैं इसको। तो ये सारे जो है टैक्स ये लगाता है। साथ ही साथ इसने करप्शन को यानी कि धांधली को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, दीवाने मूसक खराज। टू कंट्रोल करप्शन he made a system, और ये कौन सा सिस्टम था, कॉल्ड दीवाने मूसक खराज। दीवाने मूसक खराज जो है, इसने वो एक सिस्टम बनाया जो कि क्या होगा, जो कि कंट्रोल करेगा करप्शन। साथ ही साथ इसने कुछ चीजें और लागू की थी। बाजारों में हर एक चीजों का मूल्य निर्धारित किया था, यानी कि अगर मान लीजिए आलू बिक रहा है 50 रुपए किलो, तो हर जगह 50 रुपए किलो ही बिकेगा, कोई सस्ता या कोई महंगा नहीं बेच सकता, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, बाजारों में मूल्य निर्धारित करने वाला पहला शासक। साथ ही साथ मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने वाला। मुद्रास्फीति क्या होता है, आप इकोनॉमिक्स में जानोगे, जब आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको कहते हैं मनी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो मनी इन्फ्लेशन को भी इसने कंट्रोल किया। बाजार में जो है, बाजार में हर एक चीजों का दाम निर्धारित किया। साथ ही साथ अगर कोई तौल में जो है, तौल में गलती करता था, यानी कि 1 किलो देना है तो 900 ग्राम दे दिया, तो जितना भी कम होता था मांस, जितना भी कम होता था उसमें तौल में, उतना मांस जो उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। तो ये भी जो है इसने लगाया हुआ था। साथ ही साथ ही स्टार्टेड हुलिया दाग प्रथा। ही स्टार्टेड हुलिया दाग प्रथा। अब ये हुलिया दाग प्रथा क्या है? हुलिया दाग प्रथा ये है कि एक राजकीय मोहर हुआ करती थी, और वो मोहर जो है घोड़े के ऊपर लगाई जाती थी। साथ ही साथ जो आर्मी मैन होते थे, जो कि घोड़ों को कंट्रोल करते थे, क्या कहते हैं, उनके लिए आइडेंटिटी की तरह काम करती थी, या आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करती थी। होता क्या था? होता ये था कि जो है आर्मी वालों को सैलरी मिल रही है, तो अब क्या करता था, दूसरा, मान लो मैं आर्मी वाला बंदा हूं, मेरा कोई स्टूडेंट है, तो मेरे को सुल्तान से पैसा मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, आधा पैसा उठा के अपने स्टूडेंट को दे दिया, कहा कि तुम जाओ जाके लड़ लो, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो क्या होगा, वहां पे तो झंडे गाड़ के आएगा, झंडे गाड़ के आएगा, इसका मतलब वहां पे सही से लड़ नहीं पाएगा। तो इसके वजह से जो है इसने क्या स्टार्ट किया था, हुलिया दाग प्रथा स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रही होगी। अगर मजा आ रही हो तो शेयर भी कर देना भैया। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टेड हुलिया दाग प्रथा। हुलिया दाग प्रथा क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये कुछ मीनारे बनवाता है, बट कौन कौन सी मीनारे बनवाता है या कौन कौन से जो है ये वर्क करता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स इसने बनवाए हैं, कुछ इमारतें इसने बनवाई हैं, और वो इमारतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलाई मीनार। अलाई मीनार जो कि आपकी कहां है, दिल्ली में है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा जो कि कहां है,
दिल्ली में है। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट या सीरी का किला, सीरी फोर्ट या सीरी का किला, हौजे खास, ये सारी चीजें जो है इसने बनवाई थी, या महल हजार भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसने बनवाई। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद इन 1316 एडी में ही डाइड। इन 1316 ही डाइड। 1316 ईस्वी में जो है ये मर जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी टॉम कहां है। तो इसकी टॉम है आपकी कहां पर, कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार परिसर में, या प्रेमिसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो कुतुब मीनार प्रेमिसेस या कुतुब मीनार परिसर में जो है ये आपका इसका टॉम है। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं भैया, मैंने बताया था कि जो है इसका एक बहुत ही फेमस क्या है, इसका एक बहुत ही फेमस राइटर रहा है। तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका एक फेमस पोएट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो इसका क्या था, बहुत ही फेमस पोएट था। इसने अपना करियर स्टार्ट किया था गयासुद्दीन बलबन के टाइम। स्टार्टेड हिज करियर इसने अपना स्टार्ट किया था कब, गयासुद्दीन बलबन के टाइम। ठीक है। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको तोताए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तोताए हिंद। इसको तोताए हिंद भी कहते हैं, या फिर पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इसी ने कुछ चीजें इन्वेंट की, जैसे कि इन्वेंटेड सितार एंड तबला। इन्वेंटेड सितार एंड तबला। इसी ने इन्वेंट किया क्या, इसी ने इन्वेंट किया खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली हरियाणा में ज्यादा बोली जाती है। मन्ने तन्ने ये जो है वो आपकी खड़ी बोली है। वो भी किसने स्टार्ट किया, इसी ने स्टार्ट किया। He also made कव्वाली। बात करें कि जो है कव्वाली का इन्वेंशन किसने किया, तो इसी ने किया कव्वाली का भी इन्वेंशन। कव्वाली क्या है आपको पता ही है, वो सुनी होगी कव्वाली। ठीक है। ये पहला पर्सन था जिसने कश्मीर को जन्नत कहा। फर्स्ट पर्सन हु सेड, फर्स्ट पर्सन हु सेड कश्मीर इज पैराडाइज। इसने अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया था। ही गेव a टाइटल टू अलाउद्दीन खिलजी। वो टाइटल क्या था, वो था सुल्ताने जहां। सुल्ताने जहां टाइटल दिया था। सुल्ताने जहां का मतलब है सुल्तान ऑफ दी वर्ल्ड। इसका गुरु हुआ करता था आमिर खुसरो का हजरत निजामुद्दीन औलिया। टीचर या गुरु हुआ करता था इसका कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में अभी और जानोगे आप। बहुत ही इतिहास का सबसे फेमस डायलॉग इन्होंने मारा है। अभी तो दिल्ली दूर है और ये कब मारा है अभी आपको आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है। जब हम लोग तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग खिलजी